Hello student, welcome to you class 11th biology video in which we discuss about the chapter 7 structural organization in animals, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज द एनिमल टिश्यू इन विच वी स्टडी अबाउट टुडे कनेक्टिव टिश्यू। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? As you identify with this name that which connects the tissues or organs to organs, that is known as the connective tissue. It is evident in animals. ये जो संयोजी ऊतक है, आप इसके नाम से ही पहचान रहे होंगे कि संयोजी मीन्स जोड़ने वाला। तो जो एक ऊतक को दूसरे ऊतक से और एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ये आपके जो प्राणी हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इट हैज़ स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यूज लाइक कार्टिलेज जिसे हम उपास्थि कहते हैं, बोन्स अस्थि कहते हैं, और एडिपोज जिसे हम वसीय ऊतक यानी वसा ऊतक कहते हैं, एंड ब्लड रक्त। इसमें ये 4 अलग अलग प्रकार के ऊतक भी पाए जाते हैं। एक्सेप्ट ब्लड ऑल टाइप्स हैव ए स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। जो रक्त है उसे छोड़कर केवल बाकी की जो आपके अन्य प्रकार हैं, जैसे आपका एडिपोज है, आपका कार्टिलेज है, बोन्स हैं, इनमें एक बहुत ही खास तरह की या विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम एलास्टिन या कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। दिस कोलेजन प्रोटीन प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ एंड elasticity एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी टिश्यू। ये जो आपकी कोलेजन प्रोटीन होती है ये आपके जो ऊतक हैं उनको लचीलापन देती है, उनको प्रत्यास्था देती है। प्रत्यास्था मीन्स खींचना, कि जितने ज़्यादा वो खींच सकती है। मतलब हम अपने हाथ को इतना ज़्यादा हिला रहे हैं, खींच रहे हैं, तो दीज आर नोन एज दी फ्लेक्सिबिलिटी, और शक्ति प्रदान करती है। Collagen secretes polysaccharides that as a matrix between the cell and the fibers. जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये इन सब कामों को तो करते ही हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, लेकिन उसके अलावा इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक खास प्रकार का तरल पदार्थ भी स्रावित करती हैं जिसे हम मैट्रिक्स यानी अधात्री कहते हैं। और ये किसके बीच में पाया जाता है? ये आपका कोशिका और जो तंतु होते हैं सेल्स एंड फाइबर्स उनके बीच में पाया जाता है। दिस मैट्रिक्स इज फाउंड इन बिटवीन द सेल एंड द फाइबर्स टू कनेक्ट देम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? दे आर मे बी ऑफ 3 टाइप्स, और वी कैन से दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लचीला या शिथिल संयोजी ऊतक कहते हैं। सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू सघन संयोजी ऊतक, एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। अब हम पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू? आप इसके नाम से जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इन विच सेल्स आर लूजली पैक्ड, जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में लूजली पैक्ड होती हैं, उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसमें जो आपका मैट्रिक्स है इट इज़ फाउंड इन द सेमी सॉलिड स्टेज। जो मैट्रिक्स तरल पदार्थ होता है वो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एरियोलर टिश्यू जिसे हम त्वचा कर्तिका ऊतक कहते हैं, और सेकंड होता है आपका एडिपोज टिश्यू जिसे हम वसा ऊतक कहते हैं। एरियोलर टिश्यू इट इज़ फाउंड इन द बेंथ ऑफ द स्किन। बेंथ मीन्स नीचे, ये स्किन के नीचे की तरफ, त्वचा के नीचे की तरफ पाया जाता है। और ये आपका जो वसीय ऊतक है ये भी आपके जो त्वचा है उसके नीचे की तरफ ही पाया जाता है। लेकिन ये आपका क्या करता है, जो हमारे शरीर में भोजन होता है जिसकी हमें ज़्यादा नहीं होती, कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, तो एंड फॉर्म द एडिपोज टिश्यू। नाउ वी टॉक अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं और जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, यानी फाइबर्स मीन्स तंतु और फाइब्रोब्लास्ट मीन्स तंतु कोशिकाएं, तो वो आपस में बहुत ज़्यादा एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। एंड दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, या इसके ये कह लीजिए इसके दो एग्जांपल्स हैं जो मेनली पूछे जाते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे भी और वैसे भी पूछे जाते हैं। डेट इज़ अ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स कहाँ किन्हें कहते हैं? कंडराएं। ये आपको किसको कनेक्ट करती हैं? ये है आपके हमेशा मसल्स टू बोन्स, यानी कंकाल पेशी को अस्थियों से जोड़ती हैं। भाई हमारा शरीर में हड्डियाँ पाई जा रही हैं, उसके ऊपर मांस पाया जा रहा है, तो उस मांस को हड्डी से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है आपका टेंडन, यानी कंडराएं। नेक्स्ट इज द लिगामेंट्स, स्नायु जिसको हिंदी में बोलते हैं। इट जॉइंट्स बोन टू बोन, और आपस में जो हड्डियाँ होती हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं। वो किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है हमारे शरीर में? वो जुड़ी होती है थ्रू दी लिगामेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज हेल्पफुल टू कनेक्ट द मसल टू द बोन और बोन टू बोन। Now another a substance is formed that is called collagen fiber. It provide a resistance power to the tendons and protect them from the damage. ये जो आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये आपके कंडराओं को प्रतिरोधक क्षमता देते हैं और उन्हें टूटने से भी बचाते हैं। नाउ वी डिस्कस अवर लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। ये आप इसमें आपके मुख्यतः क्या होते हैं? कार्टिलेज यानी उपास्थि, बोन यानी हड्डी, और ब्लड। ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें पहला हम बात करते हैं उपास्थि के बारे में, डेट इज़ अ कार्टिलेज। इट हैज़ सेमी सॉलिड या सॉलिड इंट्रासेलुलर मटेरियल। इसमें आपका कोशिका इंट्रासेलुलर, डेट मीन्स बेटा जो कोशिका हैं सेल्स के बीच में, ठीक है। एक वर्ड होता है इंटरसेलुलर और एक वर्ड होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर यानी कि कोशिका के अंदर ही इसमें क्या पाया जाता है? एक ठोस जो पदार्थ होता है वो पाया जाता है। और इसकी जो कोशिका है ये किनसे बनता है? जो कार्टिलेज है वो किससे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, यानी उपास्थि अणु के द्वारा ये बनता है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज टिप। जो हम अडल्ट हैं, जो वयस्क लोग बच्चे होते हैं, उसमें आपका ये कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज? नोज टिप, जो हमारी नाक की जो नोक होती है उसमें पाया जाता है। एंड ईयर पिन्ना जॉइंट्स, जो हमारी कान की संधियाँ होती हैं, काइंट्स के जो कान के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पाया जाता है। एंड बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है हमारी, उसके बीच में जो गैप होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं उपास्थि। एंड हैंड एंड लेग्स इन अडल्ट्स, और जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियाँ उनके बीच में भी आपकी जो उपास्थि है वो पाई जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बोन यानी अस्थि। ये कैसा होता है? ये आप सभी जानते हैं, हड्डियाँ हमारी किसकी बनी होती हैं? खनिज लवणों की बनी होती है, मिनरल्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, यानी कि खनिज लवणों की और कैल्शियम की बनी होती है। सब बात करते हैं ना कि कैल्शियम लेना चाहिए, हड्डियों के लिए मजबूती देता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। नाउ इट्स मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोलेजन फाइबर्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। एंड इसकी जो कोशिकाएं हैं बेटा, जो बोन्स की, वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और ब्लड सेल्स उनको भी फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज़ द ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है और इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड द फंक्शन ऑफ सर्कुलेट ऑल द मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन होल बॉडी। ये जो जितने भी हमारे शरीर में पदार्थ होते हैं उनको पूरे शरीर में पहुंचाने के एक माध्यम की तरह कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।